नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसा न्यूज पे जहां आपको मिलती है तेज और सटीक खबरें, वो भी आसान भाषा में। चाहे हो मौसम अपडेट, सरकारी फैसले या वो बड़ी खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती। और हाँ, अगली वीडियो में मिलेगा आज का राशिफल, ताकि दिन शुरू हो सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए ऐसा न्यूज के साथ। तो चलिए जानते इससे पहले हेडलाइंस। बिहार मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट का रुख, इलेक्शन कमीशन का जवाब, राज्यसभा में तीखी नोकझोंक, बिहार एसआईआर पर नड्डा बनाम खड़गे, दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पूर्णवास पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। भारत में 45,000 इंजीनियर सीटें खाली, रिकॉर्ड एडमिशन के बावजूद चिंताजनक स्थिति। गाजा में एक और काली रात, मासूमों पर जंग का साया मंडरा रहा है। उत्तराखंड में धराली त्रासदी, अभी भी 43 लोग लापता, बचाव कार्य अभी भी जारी है। दोस्तों, आज है बुधवार और 13 अगस्त 2025 का दिन है और पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। तो चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। संसद में मिंता देवी टी शर्ट पर विवाद, चुनाव आयोग ने बताया गलती। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने मिंता देवी के 124 नोट आउट लिखी टी शर्ट पहनकर विशेष मतदाता सूची परीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप था कि 124 वर्षीय मिंता देवी पहली बार वोटर बनी। पड़ताल में सामने आया कि मिंता देवी की वास्तविक उम्र 35 साल है और फॉर्म में गलती से 124 दर्ज हो गया है। चुनाव आयोग ने इसे आवेदन फॉर्म की गलती बताया, जबकि विपक्ष नेता ने इसे वोट चोरी का आरोप दोहराया। आयोग का कहना है कि इस गलती को 1 सितंबर तक ठीक कराया जा सकता है। अगली खबर, बिहार की मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट का ईसी का बचाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधार कार्ड पहचान का निर्णायक प्रमाण नहीं है तो मतदाता सूची में खामियां होना संभव है। बिहार में विशेष संक्षिप्त परीक्षण के दौरान चुनाव आयोग की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक रूप से समर्थन किया, लेकिन और भी जानकारी मांगी है। कपिल सिब्बल ने आईडी के बावजूद भी नाम ना होने का आरोप उठाया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो डेटा नियम और आपत्तियों के निपटारे की पूरी जानकारी दे। यह मामला पारदर्शिता और वोटरों के अधिकार से जुड़ा है। अगली सुनवाई में कोर्ट को ये देखेगी प्रक्रिया सही है या नहीं और जरूरत पड़ने पर सुधार के आदेश भी दे सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद का अधिकार नागरिकता पर वोटर सूची में बदलाव कर सकता है, ईसीआई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता तय करना संसद का काम है, लेकिन चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो भारतीय नागरिकों को वोटर लिस्ट में जोड़े और गैर नागरिकों को हटाए। कोर्ट का मानना है कि साफ सुथरा वोटर लिस्ट लोकतंत्र की नींव है और आयोग कानून के तहत जांच कर सकता है। जो लोग गलत जानकारी देंगे उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये फैसला पारदर्शी और सही वोटर लिस्ट बनने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राज्यसभा में तीखी नोकझोंक, बिहार एसआईआर पर नड्डा बनाम खड़गे। राज्यसभा में आज एसआईआर पर जोरदार बहस हुई। विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लाखों वोट काटे जा रहे हैं। इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। वही नेता सदन के जेपी नड्डा ने कहा, सरकार नियमों के तहत मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। नड्डा ने खड़गे के बयान पर कार्यवाही से हटने की मांग की। विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप दोहराया, जबकि सरकार ने समय बर्बाद करने पर आपत्ति जताई। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा स्पीकर ने कैश मामले में जज पर समिति गठित की। लोकसभा स्पीकर ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़ी कथित नकदी के मामले में जांच की एक समिति बनाई। स्पीकर ने कहा कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ये मामला न्यायपालिका की साख और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है। समिति सबूत देगी, सभी पक्षों को जवाब लेगी और तय समय की रिपोर्ट देगी। शुरुआती संकेत है कि अगर गड़बड़ी साबित हुई तो सख्त कार्रवाई की सिफारिश हो सकती है। देश भर में न्याय प्रणाली की ईमानदारी और जनता का भरोसा बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के पूर्णवास पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया मानवीय और व्यवस्थित होनी चाहिए। स्थानीय निकाय और वैज्ञानिक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण और पहचान करना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि बिना वजह पकड़ धकड़ या क्रूरता नहीं होगी। कार्रवाई सिर्फ आक्रामक या स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने वाले मामलों में, वो भी विशेषज्ञ की सलाह पर होगी। फीडिंग जोन तय किए जाए ताकि विवाद कम हो, शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत हो और पशु कल्याण संगठनों के साथ तालमेल बढ़ाया जाए। साथ ही शेल्टर में जगह, साफ सफाई, पशु चिकित्सालय सुविधा तय से बेहतरीन की जा सकती है। चलते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर जबरन कार्रवाई रोकी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर जबरन कार्रवाई रोक दी है। कोर्ट ने कहा, बिना साफ नियम के किसी को सजा या कार्रवाई नहीं दी जाए। ये आदेश उन लोगों के लिए राहत है जिसके पास 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन है। कोर्ट ने एजेंसियों को सुझाव दिया कि वो फिटनेस टेस्ट या सीमित उपयोग जैसे विकल्पों पर विचार करें। अगली सुनवाई में नीति साफ होने की उम्मीद है। अभी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होगी। चलते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। कैबिनेट ने उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों को मंजूरी दी है। 46,000 करोड़ के निवेश में बनने वाले ये यूनिट हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी, रोजगार बढ़ाएगी और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। निर्माण शुरू होने पर अस्थायी उद्योग, स्टार्टअप और युवाओं को सीधे फायदे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, 45,000 इंजीनियरिंग सीटें खाली है। रिकॉर्ड एडमिशन के बावजूद भी चिंताजनक स्थिति है। आपको बता दें, इस साल रिकॉर्ड एडमिशन के बावजूद 45,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग सीटें खाली रह गई है। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और नौकरी के मौके पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि अब पारंपरिक ब्रांच में छात्रों की रुचि कम हो रही है, जबकि एआई, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए कोर्स की मांग बढ़ रही है। कई कॉलेज में बढ़ी हुई फीस एक वजह है। शिक्षा मंत्रालय नई नीति पर काम कर रहा है ताकि इंडस्ट्री से जुड़ाव बढ़े, प्लेसमेंट की गारंटी मिले और स्किल बेस्ड पढ़ाई पर जोर हो। यह आंकड़ा तकनीकी नहीं, शिक्षा के लिए चेतावनी है। अब आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। गाजा में एक और काली रात, मासूमों पर जंग का साया मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटों में 89 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल है। भूख, दवाओं की कमी की ओर से लगातार बमबारी की हालत और खराब कर दिए हैं। एक 5 साल के बच्चे की भूख से इंसानियत को हिला दिया है। अस्पताल में चीखे हैं, घर ढह चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जिंदगियां है। हम उम्मीद करते हैं कि ये हिंसा रुकी और इंसानी मदद पहुंचे और मासूमों की जान बचाया जाए, क्योंकि हर बच्चे की जिंदगी किसी सरहद से बड़ी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक मारे गए लोगों में 31% बच्चे हैं, 16% महिलाएं और 46% पुरुष है और 7% बुजुर्ग माने जा रहे हैं। अगली खबर अमेरिका से है, जहां पर H1 वीजा पे बदलाव और उच्च वेतन वाले प्राथमिकता। आपको बता दें कि अमेरिका ट्रंप प्रशासन वाली व्हाइट हाउस टीम ने H1 वीजा प्रणाली में बदलाव के आगे बढ़ाया है। नई परिस्थिति नीति के तहत अब लॉटरी के बजाय उच्च वेतन वाले नियोक्तों को आवेदकों को प्राथमिकता मिल सकती है। फिलहाल हर साल 85,000 H1 वीजा जारी होते हैं, जिसका चयन रैंडम लॉटरी से होता है। यह बदलाव ट्रैक सेक्टर और भारतीय पेशेवरों पर सीधा असर डाल सकता है। SCIS ने विस्तृत नियम के अभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन संकेत साफ है, उच्च तनख्वाह, उच्च प्राथमिकता। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत में अमेरिकी सामान को लेकर बहिष्कार की लहरें तेज हो रही है। आपको बता दें, अमेरिका के नए टैरिफ फैसलों के बाद भारत में अमेरिकी ब्रांड्स के बहिष्कार की अपील तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर नो मैकडोनल्ड्स, नो कोका कोला जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर स्वदेशी विकल्पों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। विशेषज्ञ का मानना है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया के साथ आर्थिक प्रभाव का आकलन भी जरूरी है। व्यापार संगठनों का कहना है कि ये आयात निर्यात की नीति स्थिरता आवश्यकता ताकि बाजार में अनिश्चितता न बढ़े। फिलहाल नजरें दोनों देशों के अगले कदमों और संभावित बातचीत पर टिकी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉर्थ हॉलीवुड में 70 वर्षीय सिख बुजुर्ग पर हमला, हालत नाजुक बताया जा रहे हैं। नॉर्थ हॉलीवुड में 70 साल के सिख बुजुर्ग हरपाल सिंह पर गोल्फ क्लब से हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें आई है और डॉक्टर ने उन्हें इलाज के लिए कृत्रिम कोमा में रखा है। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है। परिवार का कहना है कि सिंह शांत स्वभाव के हैं और अक्सर समाज सेवा करते हैं। अस्पताल ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन अभी भी गंभीर है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि किसी संदिग्ध जानकारी को तुरंत पुलिस को दें। समुदाय मिलकर न्याय की मांग कर रहा है।
चलते हैं अगली खबर की ओर। अलास्का वार्ता पर यूक्रेन की चिंता, क्या पुतिन ट्रंप को मात देंगे? अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन की प्रस्तावित मुलाकात को लेकर यूक्रेन की चिंता बढ़ रही है। कीव को डर है कि रूस इन बातों को अपने फायदे में मोड़ सकता है, जबकि यूक्रेन चाहता है कि उसे सुरक्षा और जमीन की पूरी गारंटी मिले। जानकारों को कहना है कि किसी भी समझौता में यूक्रेन की आजादी, सीमा की सुरक्षा और लंबे समय तक मदद साफ साफ लिखी होनी चाहिए। इस बीच मोर्चों पर लड़ाई जारी है और ड्रोन एंतोप से हमले किए जा रहे हैं। दुनिया की नजर इस पर है कि यह कूटनीति के भरोसे और ईमानदारी की बड़ी परीक्षा होगी। अब चलते हैं मौसम समाचार की ओर। मूसी नदी उफान पर, चंडरघाट कब्जे बंद, ट्रैफिक के विकल्प मार्ग जारी। दोस्तों, हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। सुरक्षा के लिए चंदरघाट कब्जे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिसों ने लोगों से कहा है कि चंदरघाट ब्रिज या गोल नाका ब्रिज से जाए। हिमायत सागर में साफ पानी का स्तर बढ़ने पर 5 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शमशादाबाद से गाची बोली जाने वालों को एग्जिट 17 से बुडवेल किस्मतपुर तेलंगाना पुलिस का इकादमी वाला रास्ता लेने को सलाह दी है। वापसी में आराम घर से होते हुए किस्मतपुर का रास्ता अपनाए। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित सफर करने और बेवजह बाहर न निकलने की अपील की है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में रेड अलर्ट। आपको बता दें, भारत मौसम विभाग ने तेलंगाना के 5 जिलों में हनमकोंडा, जंगवाओ, महबूबाबाद, वरंगल और दादरी भोंगिर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल शामिल है और इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 5 जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है। कई जगह तेज बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाओं की संभावना है। लोगों से अपील है कि बेवजह घर से न निकले, पानी भरे इलाकों से दूर रहे और प्रशासन की सलाह माने, सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में दराली त्रासदी, अभी भी 43 लोग लापता, बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में दराली में 5 अगस्त को आई भयानक बाढ़ के 1 सप्ताह बाद भी 43 लोग अभी तक लापता है। इनमें 9 आर्मी जवान, 8 अस्थायी निवासी और नेपाल मजदूर शामिल है। बचाव दल लगातार काम कर रहा है, लेकिन 50 फीट तक मलबे के नीचे दबी धारा और स्थिर मिट्टी के कारण काम मुश्किल हो रहा है। अब तक 1278 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जो बचाव कार्य में और बाधा डाल सकती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम काम कर रही है इस पे। चलते हैं अगली खबर की और जो बिहार से है। बिहार में कोसी नदी का तांडव, महादेपुरा में घर, स्कूल डूबे, लोग ऊंची जगह। बिहार के माधेपुरा जिले में कोसी नदी उफान पर है और बाढ़ का कहर जारी है। आलमनगर और चौसा प्रखंड में स्थिति और गंभीर होती जा रही है, जब बाढ़ का पानी लोगों के घरों और स्कूल में घुस रहे हैं। अस्थायी लोग अपने परिवार के साथ ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर है। कई मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे यातायात ठप हो गया है। दिन में प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है, लेकिन रात को लोग बेसहारा हो जाते हैं। राहत सामग्री पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। कई पशु भी पानी में डूब गए हैं। अगले 2 दिनों में और भी भारी बारिश की आशंका है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर, बाढ़ की चेतावनी, सरकार अलर्ट। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पुराने लोहे के पुल पर जलस्तर 204.5 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि खतरे का 205.33 मीटर का। दिल्ली के अंदर हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने और हरियाणा, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण यह स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने यमुना बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। 2023 में जैसा गंभीर स्थिति नहीं होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन लगातार निगरानी की जा रही है। निचले इलाकों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर और अहम खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि एसआर न्यूज़ की अगली ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बने रहिए एसआर न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।